नाज़रीन की खिदमत में अब्दुल बारी मसूद का सलाम अर्ज़ है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर जो बहस हो रही थी, उसके 105 50 साला जो उसका टाइम हुआ है मुकम्मल हुआ है वंदे मातरम गीत जब लिखा गया था, उस पर जो बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, तो वही जो लबो-लहज़ा इख्तियार किया, जो उनका एक ख़ासा बन चुका है, उनका एक कैरेक्टर बन चुका है। यानी भले जो है 65% लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है, उसके बावजूद वो पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, सब अवाम के वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन वो उनका जो लबो-लहज़ा होता है, एक मख़सूस तोहफ़े को निशाना बनाना होता है, कांग्रेस को निशाना बनाना होता है और प्लस पंडित नेहरू को निशाना बनाना होता है। तो वंदे मातरम के हवाले से जो बहस हुई है आज पार्लियामेंट में, उस पर बात करने के लिए, उस पर तज़िया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नामवर और मुमताज़ पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद जनाब प्रोफ़ेसर शम्सुल इस्लाम साहब, जो आरएसएस पर और संघ परिवार पर कई किताबें लिख चुके हैं। बहुत ही गहरी गहरी नज़र रखते हैं इस जो तंज़ीम है, ये नज़ीर-ए-साज़ जो तंज़ीम है, उस पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। प्रोफ़ेसर शम्सुल इस्लाम जी, साहब, आपका बहुत-बहुत जी, शुक्रिया, इस्तकबाल है, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। जी, बहुत शु तो नहीं, सबसे पहले मेरा स जी, जी, जी। बस मैं ये जोड़ना चाहता सबसे हूँ बारी भाई साहब कि मैं जी, जो लोग मज़हब और कौमियत को जोड़ते हैं उसका रिसर्चर हूँ, मैं सिर्फ़ आरएसएस का नहीं हूँ। जो भी जी, लोग ये जी, कहते हैं कि कौमियत मज़हब से तय होती है, चाहे वो मुस्लिम लीग जी, हो, जी। चाहे कोई और हो या आरएसएस हो, तो उसका मैं रिसर्चर हूँ। जी, शुक्रिया। ठीक, 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 ठीक। आ आप ये बताइए आज जो बहस हुई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बातें कही है पार्लियामेंट के ऐवान में जो है मुबाहिसा जो हुआ, डिबेट हुई है, वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर, उसको आप किस तरह से किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि उनके जो बयानात है, एक तवातुर के साथ जिस तरह के बयानात आते हैं, जो बात जो है उसमें झलकती साफ झलकती है, वो एक फ़िरक़े को मख़सूस फ़िरक़े को ख़ास तौर से निशाना बनाते हैं, जो इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी है। फिर ऊपर से वो पंडित नेहरू को निशाना बनाते हैं और कांग्रेस को निशाना बनाते जी। नहीं वो किसी को भी निशाना बनाए लेकिन उनका हक है और वो आरएसएस की शाखा से निकल कर आए हैं तो बदतमीजी से बात करना, चिल्लाकर बात करना, झूठ को 100 बार बोलने पर जो हिटलर और मुसोलिनी का था कि 100 बार आप झूठ बोलेंगे तो शायद उसमें से कुछ लोग तो उसको सच मान ही लेंगे, वो लगातार करते हैं। ये आज भी उन्होंने किया है और अमित शाह ने भी किया है और आरएसएस बीजेपी के जो दूसरे मेंबर हैं पार्लियामेंट में उन्होंने भी किया है। पर एक बात ये समझ लें कि ये पूरा आरएसएस और मोदी जो है वंदे मातरम के मामले पर तो बहुत ही कमजोर विकेट पर है, बहुत ही यानी हैं। और बदकिस्मती से उनका ये सारा चल जा रहा है, इसलिए चल जा रहा है कि जो लोग आरएसएस बीजेपी से लड़ने की बात करते हैं वो ना बंकिम को जानते हैं, ना उन्होंने कभी आनंद जिस नॉवल के अंदर ये लिखा है उसके बारे में जानते हैं, ना वंदे मातरम क्या गाना है उसको जानते हैं। जी, सबसे पहला सवाल मैं ये 40 साल से कर रहा हूं कि आरएसएस वाले मुझे वो 1925 में उन वो एस्टेब्लिश हुए 15 जी, अगस्त आरएसएस जी 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ वंदे मातरम गाना गाया हो, वंदे मातरम का नारा उठाया हो तो मेरे को एक अपना एक दस्तावेज बता दें, क्योंकि अगर उन्होंने उठाया होता तो अंग्रेज फौरन उनको पकड़कर जेल में लेकर जाते, अगर 5 से ज्यादा जी, होते तो गोली चलाते। वो मुझे मुझे एक एक वाकया बता दें कि भाई उन्होंने किसी शहर के चौक पर या किसी गांव की पंचायत के बाहर खड़े होकर उन्होंने वंदे मातरम माँ तुझे सलाम, माँ अंग्रेजों भारत छोड़ो। जी, ये वंदे मातरम माँ तुझे सलाम इस गाने को गाते हुए हजारों हजारों हिंदू मुसलमान सिख शहीद हो गए। ये इसको जी, आप अच्छे तरीके से समझ लें। दिक्कत पैदा होती है जब आप इसको माँ तुझे सलाम को माँ तुझे हम पूछते हैं ये लेकर आते हैं। ये असल में ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है और बदकिस्मती से जो हमारी मुसलमान लीडरशिप है उसने इसको आरएसएस हिंदू मुसलमान बनाना चाहते थे और उन्होंने इसको बनने दिया। मैं आपके सामने जो हकायक रखूंगा वो हकायक रखूंगा कि जी, वो सिर्फ मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं है, वो उससे बहुत ज्यादा यानी हमारे अब राष्ट्र विरोधी इंसानियत विरोधी सवाल है। उसको उसको अगर हम समझ लेंगे, देखिए एक चीज बारी भाई मैं एक बात जो बताना चाहता हूं कि
बंकिम चंद्र चटर्जी वो आदमी है जिन्होंने बीए में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 5 सब्जेक्ट में से 2 में फेल हो गए थे। अंग्रेजों ने इनको 2 में ग्रेस मार्क दिए। ग्रेस मार्क देने के बाद ये पहला आदमी है हिंदुस्तानी जिसको 1857 में भारतीय आवाम की हार के बाद पहला आदमी अंग्रेजों ने आईएएस जो हमारे यहाँ होता है आईसीएस के पद पर इनको लगाया, क्योंकि इनको पूरा जानते थे कि इनकी कितनी दलाली की संभावना है, इनसे ये क्या सेवा कर सकते हैं जी। और वो सेवा का सिला भी मिला। 33 साल अंग्रेजों की नौकरी करने के बाद जब ये रिटायर हुए तो उनको कौन सा खिताब दिया गया, जरा वो सुन लीजिए। वो खिताब है जो अंग्रेज अपने सबसे बड़े दलालों को देते थे जी, सीआईई, कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। ये इससे बड़ा खिताब अंग्रेज भारत में किसी को नहीं देते थे, ये उन्होंने इसको दिया। अच्छा, अब जरा सा हम आ जाएं आनंद मठ जिस नावल का ये हिस्सा है। हालांकि ये नावल के छपने से 25 साल पहले उन्होंने ये गाना लिख दिया था। देखिए इस गाने की एक दिक्कत क्या है, बदकिस्मती से हम लोग जानते नहीं है, जिसकी वजह से आरएसएस का जो ये जो शैतानी जो खेल है वो लगातार खेला जा रहा है। देखिए ये गाना जो है ये आधा संस्कृत में है आधा बंगाली में है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि ये जो है बंगाल की बात कर रहा है। 2 शुरू के जो स्टांजा है उनको छोड़ दें तो बंगाल की बात कर रहा है। इसी का नतीजा था कि अरबिंदो घोष जिनको आरएसएस पूछती है, अरबिंदो घोष जिनको ये कहा जाता है कि हिंदुत्व के बड़े वो पिलर हैं, एक विवेकानंद है, एक आर्य समाज के संस्थापक हैं, दयानंद सरस्वती हैं, ये उन्होंने ये जो अरबिंदो घोष है इसका ट्रांसलेशन जो किया, जरा गौर से सुन ले मेरे प्यारे सुनने वाले, इसका ट्रांसलेशन किया एंथम ऑफ बंगाल, एंथम ऑफ बंगाल, इंडिया का नहीं, बंगाल का तराना, बंगाल का तराना उर्दू में इसको कहेंगे। और क्योंकि ये सारे बंगाली जो थे जिनको आज आरएसएस वाले कोट कर रहे हैं, ये सारे के सारे बंगाल को हिंदुस्तान से अलग मानते थे। उन्होंने कहा कि ये बंकिम साहब जो है, बंकिम साहब को सलाम, बंकिम साहब को हम सिजदा करते हैं क्योंकि उन्होंने बंगाल का तराना लिख दिया। उसके अलावा उसके अलावा एक और बात है कि इसमें 7 करोड़ लोगों की बात की गई है। 7 करोड़ अपने हाथ उठाकर 7 करोड़ लोग एक अपने आवाज से निकालेंगे। ये 7 करोड़ आबादी थी बंगाल प्रोविंस की, बंगाल प्रोविंस की 7 करोड़ आबादी थी। तो ये गाना बंगाल का लिखते लिखते सारे हिंदुस्तान का कर दिया। ये हिंदुत्ववादी हिंदू जो नेशनलिस्ट थे। अच्छा, उसकी एक बंकिम साहब की एक और झूठ, मैं जरा सा कुछ फैक्ट्स बता दूं फिर हम आते हैं आज पर। दूसरी फैक्ट है ये जो संतान विद्रोह हुआ था, ये असल में 18वीं सदी में मुसलमान फकीर और साधुओं ने मिलकर विद्रोह किया था। जो अंग्रेजों का राज आ रहा था, नवाबों का राज खत्म हो रहा था, तो किसानों की मदद करने के लिए ये लोग राजस्थान से लेके वेस्ट ईस्टर्न यूपी से लेके ये सारे मुसलमान हिंदू साथ मौलवी, इसका नाम है फकीर और साधु विद्रोह। आप अगर किसी भी किताब के अंदर जाएंगे, बंकिम ने क्या किया, क्योंकि वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए मुसलमानों को जलील करना चाहते थे, तो उन्होंने इनको अलग करके के संतान जो थे वो हिंदू थे, और मुसलमान वो जो नवाबों का राज जिनका 200 साल पहले राज खत्म हो चुका था, 200 साल पहले राज खत्म होने का बाद में वो बात कर रहा है, बंकिम बात कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद साफ है कि अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि मुसलमान दुश्मन है, उसको एक बार इस्तेकाम देने के लिए, उसको एक साबित करने के लिए। जी। तो और मैं ये जो इसका पस मंजर है, ये कहा जाता है कि ये जॉर्ज पंजुम ने, ये गालिबन टैगोर के हवाले से है। इसका जो पस मंजर है आपने तो बयान किया, लेकिन ये जो है गाना कांग्रेस ने कब पिकअप किया इसको, जो है वंदे मातरम को, जबकि आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बंगाल के हद तक था, लेकिन ये कांग्रेस में कौन से एलिमेंट थे, आरएसएस एलिमेंट थे उसमें, उन लोगों ने पिक किया? वो एक असल में वो हिंदू नेशनलिस्ट की तरफ से था। बाद में 1905 में बंगाल का डिवीजन हो गया, और बंगाल का डिवीजन बहुत साफ था कि उसने कम्युनल रूप लेना ही था, क्योंकि वो बंगाल का जो डिवीजन था वो इसलिए किया गया था कि सारे जोतदार गैर मुस्लिम थे
और सारे जो मज़ारे थे, जो सारे के सारे खेतों पर काम करने वाले थे, वो मुसलमान थे। और अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था, अंग्रेज जो कभी मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो तरीका था उस तरीके ने उनको मुसलमानों की, देखिए माफ कीजिएगा, मुसलमानों की जो हाई कास्ट लीडरशिप थी उसको खुश करने के लिए उन्होंने इसको लाए। और इसके खिलाफ पूरे बंगाल में एक बड़ी जबरदस्त तहरीक शुरू हुई जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। और बंग बंद का जो आंदोलन था वो खड़ा हुआ। और इसमें ये वंदे मातरम गाना नहीं, इसकी जो लाइन है वंदे मातरम, वो पॉपुलर हो गई। यानी एक दौर था जब पार्टीशन के खिलाफ, बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ हिंदू मुसलमान जुलूस निकालती, ये यानी ऐसे नहीं था कि सिर्फ हिंदू उसका विरोध कर रहे थे, बहुत सारे मुसलमान भी उसके मुखालिफ थे। नारा लगता था अल्लाह अकबर जिंदाबाद और वंदे मातरम, और लाखों लाखों हिंदू मुसलमान साथ निकल कर जाते थे। तब ये बंटवारे का नहीं था, बंटवारे का मामला नहीं था। लेकिन हुआ ये कि जब आरएसएस के अंदर जो आरएसएस वाले घुसे, कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस वाले घुसे हुए थे, हिंदू महासभा के लोग घुसे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, जब अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिदा आंदोलन खड़ा हुआ तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, अंग्रेजों की दलाली करने के लिए पूरा गाना गाया जाना चाहिए। कोई इसका पूरा गाना नहीं गाता था, एक लाइन इस्तेमाल करते थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम। जी अच्छा, जब ये सब करने लगे तो इस पर एक झूठ बोला जा रहा है, और बदकिस्मती से कांग्रेसी भी उस झूठ का शिकार हो रहे हैं। और रवीश ने कल जो किया उसमें भी रवीश ने एक सच्चाई नहीं रखी। हालांकि आज मैंने उनसे बात की है, सच्चाई रखी कि मुसलमानों ने इसका विरोध किया, इसका विरोध किया आर्य समाजियों ने विरोध किया, इसका बौद्धों ने विरोध किया, इसका जैनियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सिखों ने विरोध किया सबसे ज्यादा, कि आप कैसे करेंगे, हम इसको कैसे गाएंगे जिसमें आप एक दुर्गा की पूजा की बात कर रहे हैं, दुर्गा की पूजा। और मैं मुसलमान लीडरशिप से जो मैं बहुत दुखी हूं कि उन्होंने इसको हिंदू मुसलमान इशू बनाने दिया। उन्होंने जब भी ये सवाल उठा उसके करना चाहिए था कि बौद्ध धर्म के गुरु, सिख धर्म के गुरु, ईसाई धर्म के गुरु, जैन धर्म के गुरुओं की एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि देखिए क्या आपको ये मंजूर है। हम एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते इसके खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट बनाते कि हमको 2 स्टैंजा मंजूर है, लेकिन बाकी हम कुछ भी नहीं मानेंगे। कांग्रेस ने इस नावल की एक और बड़ी मैं कहूंगा बहुत कमीनगी की बात है, मुझे इसमें कहने में कोई भी एतराज नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कि ये नावल जो है, इस नावल का लिखा हुआ कोई गाना कैसे देश में मंजूर किया जा सकता है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है, बहुत बहुत सीरियस। देखिए, एक ये नावल जो है, ये मुसलमानों के कत्लेआम, उनके घरों को आग लगाने की, उनकी दाढ़ियों को आग लगाने का, मस्जिदों को आग लगाने का, उनको पकड़ कर बोलो बोलो जय हरि बोलो, जय हरि बोलो। इसमें सीन है बारी साहब, इसमें सीन है, वो सीन वो है जो हिंदुत्ववादी जो शिविर होते हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उनको गेम्स में खेला जाता है। मस्जिदों को आग लगाना, मौलवियों की दाढ़ियों में आग लगाना, उनको पकड़ कर कहना कि तुम बोलो कि कुरान नाकाम हो गया है। ये सारी इसमें सीन्स हैं। नंबर 2, इसकी जो सबसे शर्मनाक बात है, ये नॉवल खत्म होता है, 8वां हिस्सा। नॉवल ये कहता है, देखिए मैं सारा सीन खींच दे रहा हूं आपको, आपके सामने, और ये मेरे पास उस जमाने के सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसलेशन है उसके हैं। ये सन 1906 का ट्रांसलेशन है आनंद मठ का, जो सबसे पहला ट्रांसलेशन है अंग्रेजी का, दी एबे ऑफ बिलीफ। और ये नरेश चंद्र सेन ने सन 1906 में किया। उसके बाद इसके हिंदी के सारे अनुवाद जो है मेरे पास है इसके। हाँ, इसमें आखिरी 4 पेज, आखिरी चैप्टर 8, क्या हो रहा है कि जो संतान सेना का नेता है भावानंद, वो मुसलमानों को हराकर एक मंदिर में आकर बैठ गए, दुर्गा का मंदिर है, और वो दुर्गा का मंदिर भी जो है पहले वो बौद्ध मंदिर था, ये भी समझ लीजिए, यानी बौद्ध मंदिरों पर कब्जा किया था इस संतान सेना ने। हम इस सवाल को भी नहीं उठा पाए कि संतान सेना किन मंदिरों को परिवर्तित कर चुकी थी, बौद्ध मंदिरों को बदल चुकी थी। उसके बाद जब ये बैठ के सोच रहे हैं कि अब हमने मुसलमानों को हरा दिया, लेकिन अभी बज यानी हावड़ा के अंदर अभी अंग्रेज हैं, हम उनको कैसे लड़ाई करेंगे, तो ऊपर भगवान
की तरफ से एक डॉक्टर साहब आ जाते हैं। जी, जी, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, अगर कांग्रेसी भी जानते और मुसलमान लीडरशिप भी जानते तो वो उनके हिंदू मुसलमान के गेम में नहीं फंसकर इसको सारे देश के सामने रखते। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि वो भवानंद उनसे कहते हैं डॉक्टर साहब से कि देखिए, वो डॉक्टर साहब पूछते हैं तुम परेशान क्यों हो? परेशान इसलिए मुसलमानों को तो हमने हरा दिया, मलेच्छों को तो हरा दिया, लेकिन अंग्रेज का राज हो गया है। तो कहते हैं अंग्रेजों का राज लाना ही तो तुमने संतान विद्रोह कराया था तुमसे। अंग्रेजों के राज लाने के लिए तो संतान विद्रोह कराया था। अंग्रेजों से कोई नहीं लड़ सकता है। अंग्रेजी रहेंगे तो हिंदू राज स्थापित हो गया है, समझ लीजिए। ये खत्म होता है भाईजान। मैं जो इसका हिंदी तर्जुमा है जो आरएसएस के एक संगठन की तरफ से चलाया गया, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, मुसलमान राज्य खत्म हुआ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, बेकार में इंसानों की हत्या मत कराओ। मुसलमान, वो जो सत्यानंद है, भावानंद नहीं, मुसलमान राज्य खत्म हुआ है लेकिन हिंदू राज्य अभी कायम नहीं हुआ है। अब भी कलकत्ता में अंग्रेज हुक्मरान है, अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं होगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम्हारे रहने पर अकारण नर हत्या होगी, इसलिए चलो। वो रोने लगते हैं, ये सत्यानंद रोने लगते हैं, हरे प्रभु, यदि हिंदू राज्य स्थापित ना होगा तो कौन राजा बनेगा? क्या फिर मुसलमान को राज्य मिलेगा? डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, अब अंग्रेज राजा होगा। सत्यानंद की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो कहते हैं मैं मर क्यों नहीं गया, मैं मर क्यों नहीं गया इस बात को सुनने से पहले कि हमने मुसलमानों का राज इसलिए खत्म किया क्यों अंग्रेजों का राज हो जाए। उसके बाद सुनिए, सत्यानंद बेवकूफ मत बनो, बुद्धि के भ्रम से तुमने डाकुओं के द्वारा धन इकट्ठा करके युद्ध जीता है। पाप का फल कभी पवित्र नहीं होता है। हमने अंग्रेजों को राजा बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा के कारण इस देश के लोग बहुत खुशी से रहेंगे। और फिर वो बेचारा रोना शुरू करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, अंग्रेजी राज्य स्थापित हो गया है इसलिए संतान विद्रोह हुआ। शत्रु कौन है? अंग्रेज शत्रु नहीं है, अंग्रेज मित्र राजा है। फिर अंग्रेजों से युद्ध में कोई आखिर में जीते ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। ये खत्म होता है नावल भाईजान, इस पर खत्म होता है ये इस पर ये नावल खत्म होता है। ये लास्ट पेज है इसका। यानी इस देश के सामने किसी ने ये सवाल रखा नहीं कि इतना राष्ट्र विरोधी, इंडिया विरोधी, इंडियन नेशनलिज्म विरोधी नावल को, चलिए मुसलमानों के साथ तो आप जो करना चाहते हैं वो करते हैं। मुसलमानों को जो मारने के इसमें सीन है, 10-12 सीन है जो कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं। चलो जी, मुसलमान तो गरीब की जोरू है, उनके साथ आप कुछ भी करते रहिए। ये कह रहा है कि हमने हिंदू राज जो हमारा स्थापित हो गया वो अंग्रेजों का राज लाना ही हमारा मकसद था। और कांग्रेसियों ने भी इसको कैसे माना, इसके दो अंतरे भी कैसे तय किए। मैं अगर आपके माध्यम से कुछ मुसलमान इंटेलेक्चुअल सुन रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो वंदे मातरम पर एक मीटिंग बुलाएं, सारे धर्म गुरुओं की, सारे धर्म के लोगों की, और ये मुझे बुलाएं और मैं आनंद मठ का पाठ करूंगा। वहां पर मैं आनंद मठ का पाठ करूंगा कि इसको जला दिया जाना चाहिए, इस नावल को। ये नावल मुसलमानों के खिलाफ तो है ही, ये भारत माता के खिलाफ है कि अंग्रेजों को, हिंदुओं का काम है अंग्रेजों का राज स्थापित करना, और बंकिम ने वो करवाया। सनातन सेना ने, हिंदू साधु सेना ने वो करवाया। अच्छा, मेरा सवाल ये है शमशेर इस्लाम साहब कि ये जो हमारा जो कौमी तराना है, नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक, ये किंग जॉर्ज पंजुम ही थे ना जब आए थे, उनकी शान में लिखा गया ये कसीदा जो है। किसने कहा आपको? अंग्रेजों के शान में लिखा है। किसने कहा? ये उमर ये कहा जाता है ना ये कि भाई आरएसएस का प्रोपेगेंडा है ये आरएसएस वाले कहते हैं जो आप कह रहे हैं। वो उस गाने को लिख जो गाना लिखा गया वो सारे भारत की बात करता है। उस वक्त देश बटा नहीं था तो सिंध की भी बात करता है, ठीक है ना जी। तो ये मेरे प्यारे भाई, ये आपको कहां से आपने सीख लिया कि वो रियाज पंजुम को ये आरएसएस की शाखा में बताया जाता है? क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो उसको जलील करके वंदे मातरम की बात करते हैं। अच्छा,
वो कितने जलील लोग हैं, ये उनका आरएसएस का अखबार है, कौन सी तारीख है ये, 28 दिसंबर 1949 का मेरे पास है एडिटोरियल। जी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक तो नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि नेहरू का इसमें कोई लेना देना नहीं था। 2 स्टैंजा का वो, उसमें सरदार पटेल थे, उसमें गांधी जी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, मौलाना आजाद थे। उन लोगों ने इसको तय किया था, और बिल्कुल सही तय किया था, नहीं तो इस देश के अंदर सिविल वॉर ही सिविल वॉर होनी थी। और आप बोलते हैं कि ये जिन्ना ने किया। अरे जिन्ना की बात कर रहे हो, जिन्ना के साथ तो सन 1942 के अंदर तुमने सरकारें चलाई हैं। जिन्ना के साथ तो तुमने सावरकर के साथ मिलकर 1.5 लाख हिंदू मुसलमान सैनिक भर्ती कराए। सन 1937 में जिन्ना साहब ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नेहरू को पटा लिया, और सन 1942 में आप उसके साथ सरकारें चला रहे हैं। तीन प्रोविंसेस में सरकारें चलाई आपने, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है। आज सारे दिन की डिबेट में मैं इंतजार करता रहा, मैं बाहर था कि कोई तो पूछो, जिन्ना के साथ तुमने सरकारें चलाई थी या कांग्रेस ने चलाई थी, ये सवाल पूछिए तो सही। ये जो एडिटोरियल है जनाब, इसका मैं एक लास्ट का पैराग्राफ आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि जनगण मन ने, ये जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम की कब्र पर जो पत्थर लगा है वो जनगण मन का लगा है, यानी जनगण मन ने इसकी हत्या करा दी। और आगे ये खत्म होता है कि जनमन गण की कब्र पर पत्थर लगेगा भारत की जनता, भारत की जनता जनमन गण को दफन कर देगी। इन पर फांसी का मुकदमा चल सकता है जनगण मन की बेइज्जती करने पर। ये आज जो नया कानून है जो इन्होंने बनाया, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था, ये यूएपीए जो है, तिरंगे झंडे की आप बेहुरमती करेंगे, आप कानून हमारे संविधान की बेहुरमती करेंगे, किसी भी नेशनल सिंबल की करेंगे। और ये कौन लोग हैं? 14 अगस्त 1947 को इन्होंने एडिटोरियल लिखा आजादी की रात को, आजादी पहली रात को, कि तिरंगा झंडा जो है उसमें 3 रंग है, ये मनहूस होता है, इस देश के हिंदू इसको कभी मानेंगे नहीं। हम आरएसएस की क्रिमिनलिटी को जानते नहीं है। हम आज कांग्रेस ने या जो भी उससे लड़ना चाहते हैं, वंदे मातरम को लेकर, ये आनंद मठ के नॉवल को लेकर निकल जाएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर निकल जाएं, कॉलेजों के अंदर निकल जाएं, चौराहे पर निकल जाएं और उसको पढ़वाएं कि ऐसा नालायक, ऐसा कमीन, ऐसा जलील नॉवल का कोई भी अंश कैसे सारे देश के अंदर लागू किया जा सकता है, कैसे उसको रखा जा सकता है। ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये एंटी इंडियन है, ये नॉवेल जो है एंटी इंडियन है, ये जो है एंटी मुस्लिम तो है, ये आप कह रहे हैं एंटी इंडियन भी, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इसको क्यों अडॉप्ट किया? कांग्रेस की क्या मजबूरी थी? नहीं, क्या मसला था? नहीं भाई साहब, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस ही तो देखिए जिम्मेदार है आरएसएस को लाने के लिए। आज वो भाई बहन जो है वो जरूर लड़ने की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए ना, ये तो सरदार पटेल और नेहरू के खत हैं, सरदार पटेल और नेहरू के बीच के खत हैं कि 22-23 दिसंबर 1949 को जो राम जी की मूर्ति वहां निकली बाबरी मस्जिद में, वो गोविंद बल्लभ पंत ने रखवाई थी। वो तो उनके खत पढ़ लीजिए आप, कि वो उनकी हिस्सेदारी थी, एक द्विवेदी मेंबर पार्लियामेंट था, उसकी हिस्सेदारी थी। ठीक है, तो बात यह है कि मैं असल में कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो मुसलमान लीडरशिप अपने आप को कहती है कि हम आरएसएस से निशाना बनाए जा रहे हैं, क्या उन्होंने आरएसएस को जाना है? क्या आरएसएस को पकड़ा है उन्होंने? आनंद मठ हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। आनंद मठ इंडिया बनाम दिस क्रिमिनल नॉवल है। आनंद मठ हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। आनंद मठ कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस का सवाल है। इस नावल को जलाना चाहिए, इस नावल को टॉयलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, आपने भी जो है बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया। मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर जो है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब ने ये बात कही वहां गुजरात में कि पंडित नेहरू बाबरी मस्जिद को रीबिल्ड करना चाहते थे और सरदार पटेल साहब ने उसको रोका। अब सबसे पहले तो यह है कि मस्जिद तो बहुत ही शानदार हालत में थी, 1992 तक थी वो।
ये हो सकता है कि ये कहना चाहिए था कि नरसिम्हा राव ने जिस दिन जो है मस्जिद को शहीद किया गया, बाद में उनको उठाया गया, वो तो ही वाज इन डीप स्लम्बर जो है, तो ज़ाहिर बात है वो सबको मालूम है क्यों भंग डीप स्लम्बर में भंग थे। किए हुए थे, वो तो उन्होंने भंग अपने किए। नेशनल एड्रेस में मैं सवाल पूरा कर देता हूँ। जी, जी, नेशनल एड्रेस में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे वहाँ पर। जी, उन्होंने पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से वादा किया था। वो तो सब भूल गए। वजीर दिफा साहब को तो ये कहना चाहिए था कि नरसिम्हा राव साहब ने कहा था कि हम रीबिल्ड करेंगे, तो इन्होंने पंडित नेहरू को लेकर आया बीच में। तो इस पर क्या कहेंगे आप? भाई भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर सिजदा करता हूं जी, आपको। आप इन कमीनों की बातों के रिएक्शन में वक्त नहीं जाइए। मेरे पास तो सिर्फ एक जवाब है। मेरे पास एक जी, जवाब है। बाबरी मस्जिद 1528 में बनी, तामीर हुई। तामीर हुई है ना जी, 1528 हुँ, में। तो ये जी, तो जाहिल है। ये असल में ये सारे जाहिलों का सबसे बड़ा गिरोह है आज जो सरकार राज कर रही है ना। मैं कब से जी, कह रहा हूं, ये जाहिलों का, अनपढ़ों का, गवारों का सबसे बड़ा गिरोह है। हैं? जी, ये इसको पता जी, नहीं है 1528 में बन गई तो नेहरू बनवा रहे थे ये इसके हिसाब से। अब आप देखिए, हुँ, हुँ, राम महा जो गोस्वामी तुलसीदास ने इसको लिखा, जी, जी, रामचरितमानस को लिखा 1574 से 1576 के बीच में। दरअसल जी, जो सुनने वाले हैं जरा तारीख लिख लें। जी, बाबरी मस्जिद बनाई गई मंदिर तोड़कर, राम जन्म स्थान मंदिर तोड़कर जी, 1528 में। जी, इसके 48 साल के बाद जी, राम का सबसे बड़ा पुजारी, राम का सबसे बड़ा उपासक, राम का सबसे बड़ा वर्शिपर, वो ऐसी किताब लिखते हैं रामचरितमानस जो सारी उत्तर भारत के अंदर राम को सबसे पॉपुलर भगवान बना देते हैं। कितने जी, साल के बाद जनाब? बाबरी मस्जिद 48 साल तक, 48 साल के बाद। 48 साल। जी, उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं करते हैं वो इसका। इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं करते हैं। यानी जी, आरएसएस वाले ये कह रहे हैं कि वो डरपोक आदमी थे गोस्वामी तुलसीदास। जी, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास के साथ बनारस और अयोध्या के पंडों ने जो किया था वो भी सुन लीजिए। मैं उनकी ही एक कवितावली, उनका एक दोहा पढ़कर सुनाऊंगा आपको कि उनको, जी, क्योंकि आपने संस्कृत में नहीं लिखा, अवधी में लिखा है, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया। वो मस्जिद जी, में रहने लगे थे। कवितावली उनकी जो, उनकी जो कविता की किताब है उसमें है, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, मस्जिद में सोऊंगा लेवे का एक ना देवे के दोई। मुसलमान मुसलमान ये पढ़ तो लेते रामचरितमानस, अपना वक्त खराब कर रहे हैं, कभी अमित शाह जैसे बेवकूफ आदमी को जवाब देकर, कभी मोदी के मुंह लगकर, कभी इसके मुंह लगकर। अरे आप जान तो लीजिए, आप आनंद मठ पढ़ तो लीजिए। आप सारी सारी माइनॉरिटीज, सारी धार्मिक माइनॉरिटीज, सबके खंजर घोपा जा रहा है, वो मानेंगे नहीं। और ये आरएसएस का काम है इस देश को बंटवाना। वो, कर, उसको क्या हम होने देंगे? हम नहीं होने देना चाहिए। प्लीज आरएसएस को पहचानिए, प्लीज आनंद मठ पढ़िए, प्लीज इस गीत को पढ़िए। 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग, हिंदुस्तान की आबादी 30 करोड़ थी उस वक्त। जी। तो आखिरी मेरा सवाल यही है आपसे, नटशेल में आज की जो बहस मुबाहिसा हुआ वंदे मातरम पर, उसको आप किस तरह से ये करेंगे? बस नटशेल में आखिरी ऐसा क्वेश्चन। है, 80% हिंदू हैं, उनकी महंगाई, बेरोजगारी, उनकी जी, जो हेल्थ, वो से उससे कोई लेना देना नहीं। मिडिल क्लास के साथ क्या हो रहा है, 4,000 उड़ानें रद्द हो गई हैं, उससे आपको कोई लेना देना। सबसे पहले तो आज इस पर बातचीत होनी चाहिए थी। आज आज इस पर जी, 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 बातचीत होनी चाहिए थी। वो होना चाहिए था बात। जी। जी, जी, और आपको पता है ना कि जिस दिन उन्होंने झंडा फहराया अयोध्या के अंदर, कि जी, 500 साल पुराना, 500 साल पुराना जी, जो जख्म था वो अब भर दिया गया। वो 500 साल पुराने जख्म का गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं पता था। लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ है, जरा मुसलमान भाइयों जरा सुन लो, क्योंकि आप आरएसएस हिंदू मुसलमान कर रहा है, आप भी उसका शिकार हो रहे हो। 4 जी, लेबर कोड लेकर आए हैं, 4 जी, लेबर कोड। जी, 29 जो 12 कवानीन थे उनको मिला दिया उसको सबको। 12 घंटे की नौकरी होगी, कोई परमानेंट नौकरी नहीं होगी, तनख्वाह की कोई गारंटी गारंटी। नहीं होगी है। ये 80% हिंदू जो है, 80% हिंदू जो हिंदुस्तान के अंदर जो लेबर ये है उसके 80 अंदर 80% हिंदू 80 है। ये माज़रत चाहता हूँ, बीच में 80% पे से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो मैन्युफैक्चर्ड जो है तो अक्सरियत है, क्योंकि 2011 का जो सेंसस आया,
उसमें जो रिलीजन का खाना है, तो आप तो जानते हैं 7 है, 7 का बाज़ाब्ता है और एक आदर्श का है। तो उसमें 1200 से ज़ायद जो लोगों ने मज़ाहिब का जो है तो शुमार किया, जो भी उनके धर्म है, 1200 से ज़ायद। आप लगाइए इस मुल्क में 1200 से ज़ायद मज़ाहिब है। तो वो सत भाई 80% मैं का जो वो है। भाई मैं उस हाँ, बहस में नहीं जा रहा भाई, माफ करिएगा। जी, मैं ये जी, कह रहा हूँ इस देश में 80% हिंदू है या नहीं है? जी, है हिंदू? जी। ये वो चारों। मैन्युफैक्चर्ड है। जी, जी, अरे भाई फिर तो जी, सारी जी। बात ही बेकार हो जाएगी सारी। नहीं, मतलब नहीं, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कैरी करिए सर। नहीं, कोई बात हाँ, चलिए। हाँ, आप 80% जो कह रहे इस देश की जो हैं। वर्किंग क्लास जी, है उसमें 80% चाहे सारा जी, मैन्युफैक्चर्ड है, हिंदू है ना। जी, ये जी, चारों कोड चलिए। जो है मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, सिखों के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है? जी, जी, जी। किसके माना खिलाफ है जिसके ये खिलाफ है, कोड? चलिए। मुसलमान सबके मुसलमान खिलाफ है ये तो। मुसलमान कहाँ कारखानों में है? मुसलमान कहाँ जी, सरकारी जी। दफ्तरों में है कहीं? जी, जी, जी। तो नहीं। ये 12 घंटे काम करने का किस पर लागू लागू होगा? जी, 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 80% आबादी पर भी होगा जी। आप बारी सबसे भाई, ज़्यादा आप वही। प्लीज आप हिंदुत्ववादियों के गेम में मत फंसिए भाई। आप जी, आरएसएस वाले बोल रहे हैं 80% है, हम कह रहे हैं 85% है जी, ना। जी। चलिए, मुसलमान हम मान मुसलमान लेते हैं। मुसलमान है ही हाँ, नहीं, जी, ईसाई है ही नहीं। आप जो ये जी, चारों लेबर कोड लाए हैं, ये जी, क्या सिर्फ मुसलमान लेबर के लिए है? क्या जी, ये जी, जी। ईसाई लेबर के लिए है? सही बात, जी सही बात। बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। वो असल इश्यूज़ पर बात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया जनाब शमशुल इस्लाम साहब, प्रोफ़ेसर शमशुल इस्लाम, आपने बहुत ही भरपूर अंदाज़ में और मुदल्लल अंदाज़ में तारीख़ी हवालों से तज़िया पेश किया बंकिम चटर्जी के नावल पर और उनका जो गीत है वंदे मातरम के गीत पर। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बहुत शुक्रिया। शमशुल इस्लाम साहब से गुफ्तगू के दौरान जो बात खुलकर सामने आई वो यही है कि वंदे मातरम के मसले पर मुसलमानों को जज़्बाती नहीं होना चाहिए। ये जो नावल है, ये जो गीत है, ये इंतहाई न सिर्फ़ मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि जैन धर्म के खिलाफ, सिख धर्म के खिलाफ, बुद्ध धर्म के खिलाफ, जितने भी मज़ाहिब हैं यहाँ पर, उन सब के खिलाफ है। और अलावा अज़ी, ये जो नावल लिखा गया था, ये नावल जो अंग्रेज़ों की जो है, जिसमें बहुत सी ऐसी काबिल एतराज़ बातें लिखी गई है, ये एंटी इंडिया भी है, यानी मुल्क के खिलाफ भी है ये नावल। और इसको जो है मुत्तहिदा तौर पर लड़ने की ज़रूरत है और आरएसएस का जो गेम प्लान है, हिंदू-मुस्लिम जो मामला है, उसमें मुस्लिम लीडरशिप को जो है फँसना नहीं चाहिए और जो हक़ाइक़ है, उसको जो है सबके सामने लाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम सुना। मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा, दरख़्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम के बारे में जो है अपना तबसरा ज़रूर लिखें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।